अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे पास आपकी किताब है और किताब में हम एक नज़म पढ़ रहे हैं। नज़म का नाम है बच्चे की दुआ। क्या है? बच्चे की दुआ। आप में से कौन कौन दुआ मांगता है? हम सब दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह हमारे लिए बेहतरी हो, ठीक है। हमें सेहत ज़िंदगी देना, हमारे मुल्क को अपनी अमान में रखना, हमारे वालिदैन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, हमें कामयाब करना। हम इस तरह की दुआएं मांगते हैं ना। तो आज मैं आपको इलामा इकबाल ने एक दुआ लिखी है और ये दुआ इलामा इकबाल ने लिखी है। इलामा इकबाल कौन थे? इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने ये दुआ एक बच्चे की ज़ुबान में लिखी है कि बच्चा क्या दुआ मांगता है, ठीक है। आइए मेरे साथ दुआ पढ़ते हैं, बच्चे की दुआ। ये नज़म है और पहले हम ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे। लिखा हुआ है लब। क्या लिखा हुआ? लब। लब क्या होते हैं? होंठ होते हैं, हमारे होंठ जो होते हैं, लब। शमा। शमा किसको कहते हैं? ठीक है, शमा कहते हैं, ये हम मोमबत्ती नहीं जलाते जो, उसको शमा बोलते हैं, शमा कहते हैं। दूर होना। हिमायत। हिमायत लफ्ज़ हम एक दूसरे की हिमायत करते हैं ना। ज़ईफ़ों। ज़ईफ़ कौन होते हैं? जो ज़ईफ़ होते हैं, बूढ़े होते हैं, ज़ईफ़ लोग, उनको कहते हैं ज़ईफ़ों। तमन्ना। ये लफ्ज़ क्या है? तमन्ना। तमन्ना होता है ख्वाहिश। ये क्या है? उजाला। उजाला का मतलब क्या होता है? उजाला, जब शमा जलती है तो हर तरफ उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है। परवाना। परवाना, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, छोटे छोटे पतंगे आते हैं ना, उनको परवाना बोलते हैं, परवाना। ये राह, ये रह, ठीक है। ये हमारे इस नज़म के ख़ास अल्फाज थे। अब हम दुआ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बच्चे की दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। चमन कहते हैं बाग को। ज़िंदगी हो मेरी, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो ये नज़म किसने लिखी है? इलामा मोहम्मद इकबाल ने। और अब इसका मतलब समझ लेते हैं, इसमें क्या मतलब है। ये आपकी किताब में ही लिखा हुआ है, क्लास 2 की जमात दोम की किताब में लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि इलामा इकबाल ने ये नज़म एक बच्चे की ज़ुबानी लिखी है, यानी कि बच्चा दुआ मांग रहा है, बच्चा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है और वो अल्लाह ताला से कह रहा है कि ऐ मेरे रब, मेरी ज़िंदगी एक शम्मा, जैसे मैंने आपको बताया रोशनी के लिए जलाई जाने वाली बत्ती, एक शम्मा की तरह हो जाए। जैसे शम्मा अंधेरा दूर करके रोशनी फैलाती है, वैसे ही मेरे अच्छे कामों की वजह से हर तरफ नेकी और इल्म की रोशनी फैल जाए। बुराई और जहालत का अंधेरा दूर हो जाए। मेरी वजह से मेरे मुल्क की रौनक और ख़ूबसूरती बने। ये देखो, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, कि मेरी वजह से मेरे वतन की क्या हो? मेरी वजह से मेरे वतन की मुल्क की रौनक और ख़ूबसूरती बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाग का हर फूल बाग की रौनक और ख़ूबसूरती बढ़ाता है। ये देखें, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जैसे बाग चमन होता है, बाग जैसे बाग की ज़ीनत एक फूल होता है ना, तो मेरी वजह से क्या हो? ऐसे ही जैसे बाग का हर फूल बाग की रौनक और ख़ूबसूरती बढ़ाता है।
اسی طرح میری وجہ سے میرے ملک کی رونق اور خوبصورتی بڑھے۔ پروانے کی زندگی شمع کی محبت میں اس کے گرد گزرتی ہے، میری زندگی بھی علم حاصل کرنے کے شوق میں ہی گزرے۔ ٹھیک ہے، ہو علم، یہ لکھا ہوا ہے، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ ٹھیک ہے کہ میری زندگی بھی علم حاصل کرنے کے شوق میں گزرے۔ پھر میرا کام غریبوں کی مدد، دکھی اور ضعیف لوگوں سے محبت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ میرا کام غریبوں کی مدد، دکھی اور ضعیف لوگوں سے محبت کرنا ہو۔ میرے اللہ مجھے ہر برائی سے بچا کر نیکی کے راستے پر چلا۔ یہ دیکھو، میرے اللہ برائی سے بچانا، مجھ کو اللہ مجھے برائی سے بچانا، اور جو نیک راستہ ہو اس راستے پہ مجھے چلانا۔ تو یہ تھی دعا جو علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور یہ ایک بچے کی زبان میں انہوں نے دعا کی کہ بچہ یہ دعا مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہی دعا مانگتے ہیں، آپ سب یہی دعا مانگتے ہو نا، بچے جو ہوتے ہو آپ یہی کہتے ہو نا کہ ہم علم حاصل کریں۔